जिले के विकास की समीक्षा ली गई। जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रहा है क्या? हर विभाग के समीक्षा के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं धरातल पर विकास का काम पहुंचे, जनता को सरकारी की योजनाओं की जानकारी मिल रही है क्या, उसके लिए कहीं निर्देश दिया गया है, पूछताछ किया गया, कहीं इनको चेतावनी दिया गया है और जन जन तक की सारे विषय पहुंच जाए। एक विषय यह था जो सरकार की तरफ से लाभार्थी समाज कल्याण की तरफ से उनको अगर किन्हीं प्रकार का लाभ नहीं मिला, एज एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास या वृद्धा पेंशन, तो नहीं मिलने वाले का जो अपात्र हुए उनको बारे में जानकारी हो रहा है क्या? क्योंकि बीच में जानकारी न होने से बेचारे गुमराह रहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। ये जानकारी अब आगे से उनको दिया जाएगा। सभी सरकारी दफ्तर में पेड़ या छोटे पौधे यह अनिवार्य हमने कहा है कि सब में लगाया जाए। जहाँ जगह है वहाँ बड़े पेड़ लग जाए। अगर छोटी ऑफिस तब भी आपके गमले का जगह तो गमले में भी पौधे रखे जाएं पर्यावरण सपोर्ट करने के लिए। जितने सरकार के दफ्तर हैं सब में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए, सूची बनाकर किया जाए। सीवर के लिए पानी के लिए जो सड़कें खोदी गई हैं, खोदने के बाद नियम है कि 200 मीटर काटना फिर बनाना फिर खुदाई करना। इसके लिए भी पूरा मांगा कहा दिया निर्देश कि सभी की रिपोर्ट बनावे कि खुदाई के बाद बन रहा है क्या, नहीं बना जिम्मेदार कौन था और जो जिम्मेदार था उनके खिलाफ डीएम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, इसके अलावा अगर बात किया जाए आपके विभाग का मामला है, यहाँ पर जो स्टाम्प विभाग का जो दफ्तर है वहाँ पर जो रजिस्ट्री कराने के लिए लोग आ रहे हैं, दो तीन दिन सर्वर न चलने के कारण परेशान हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं। सर्वर का समस्या नहीं रह गया है, ऑलरेडी अपना क्लाउड अलग कर दिया गया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो विषय संज्ञान में आया कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 नवाचार कर दिया गया है। एक नवाचार क्या है, आधार कार्ड पे लगता था, अब आधार कार्ड पर हम करते हैं वेरिफिकेशन कि आप फला हो कि नहीं हो। तो आपके थंब को सॉफ्टवेयर या चेक कराते हैं कि आपका थंब जो आधार कार्ड में थंब था दोनों मिल रहा है क्या। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई ओल्ड एज का आदमी है तो उसकी आंख मिल रही है क्या। अगर दोनों नहीं मिले तो बहुत शिकायतें मिलती थी कि कोई भी आदमी किसी का आधार कार्ड लेके पहुंच जाए और उसको पता है उसकी प्रॉपर्टी व्यक्ति थी, ये कर दिया। दूसरा बात कि पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया। उससे क्या होता था कि लोगों में एक चोरी का प्रावधान था कि माना कि प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और शो नहीं करते थे, इसलिए हमने इनको अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन अभी हम जल्दी ही इसमें छोटे अमाउंट पर छूट करने जा रहे हैं कि जो 5-10 लाख की अमाउंट है वहाँ पर उनके पास पैन कार्ड नहीं होता, किसानों के पास छूट करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया और OTP अनिवार्य कर दिया। माना कभी कभी लखनऊ में घटना हुआ कि एक बसपा सरकार के पूर्व मंत्री थे, एक व्यक्ति जेल में बंद है, वो आदमी जेल में था लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई। कौन खरीदा? पूर्व मंत्री खरीद लिए, जबकि वो आदमी कह रहा है कि मैं जेल में हूँ। जब जांच कराया गया तो आधार कार्ड सही निकला, यानी कि आधार कार्ड उसका था लेकिन व्यक्ति जेल में था, तो कोई और खड़ा हो गया था। अब क्या कर दिया हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन के लिए टाइम भरेंगे तो खरीदने वाले को जाता है OTP और जो बेचेगा तो जाता है OTP कि हाँ हम इनको बेचने जा रहे हैं। अगर खरीद कंफर्म करेगा तभी उसकी रिकॉर्ड को स्वीकार करेगा। इसके कारण क्या है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। लेकिन OTP की वजह से ही लोग दिक्कतें आ रही है, क्योंकि OTP आने में बहुत लेट हो जा रहे हैं। ये OTP आने में नहीं, और इतनी संख्या में लोग ले रहे हैं तो OTP का प्रयोग सही है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। अब मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल है। जो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने ये कहा है कि देश में जो भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो सभी फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं? क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए, इन्हें मिसगाइड किया गया है, इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। ये गुमराह किया है। मेन तो इसमें अगर देखा जाए तो जो इनकी सिस्टम है इनको पढ़ाने की गुमराह करने के लिए अपराधी वो है। एक और सवाल है कि अभी जो दिल्ली में AI का समिट हुआ था, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने कपड़े उतार के विरोध किया था। अब अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर विदेशी डेलीगेशन भी थे। घर परिवार में कभी कभी
आपस में मतभेद होता है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है, जब घर में कोई शादी विवाह होता है, तो पूरा खानदान परिवार उस शादी में सम्मिलित होता है और मेहमानों का अभिनंदन करता है। लेकिन कांग्रेस वाले नंगे थे, नंगे आज हैं और नंगे ही कर रहे हैं। कृषि विभाग है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसमें क्या आपका मैकेनिज्म, किनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या रहता है? सर, इसमें कोई भी कृषक आवेदन कर सकता है जो जिसके पास कार्यशील बोरिंग होनी चाहिए सर, उसके पास। हमारे गांव के आदमी है जो कम पढ़े लिखे हैं सर, एडीएम बीडीएम पीएससी न्याय पंचायत स्तर पे उनको हम लोग टारगेट देते हैं और प्रदेश सरकार जो हमारा ग्राम सचिवालय है सर वहाँ पर कुछ लिखते हैं या टांगते हैं कि हाँ कुछ भंडार है प्रत्येक उस पे, और जो हर ग्राम सचिवालय में ये वहाँ पर शिलापट हो, जब भी कोई सूचना ऐसा रहता है तो वह शिलापट पर पेंसिल से, मार्कर से या चार्ट से उसको लिखा जाए। यह अनुवाद देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत सर, जिसे आत्मा योजना कहते हैं, हम लोग विकास खंड स्तर, जनपद स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन करते हैं सर, और इसके माध्यम से 10,644 किसानों को जो है प्रशिक्षित किया गया है, इसमें संपूर्ण टारगेट हो गया है। ध्यान बताएं। और जब लोग वहां पर आएंगे तो यहाँ हमें इस तरह पढ़ना मिलेगा। क्या कर सकते हैं पुरुष के लिए कि बनारस का पर्यटक हो जाता है मां विंध्यवासिनी, तो गाजीपुर में भी आवे, ऐसे क्या सोचे? कई जगहों के प्रस्ताव सही रखे हैं, जैसे मोहम्मदाबाद में सोचिए कैसा क्या करें हैं कि वह मजबूर में आने के लिए, जैसे हमने देखो क्या से हो गए, हमने देखा कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है,